शुगर का असल इलाज अपने पैंक्रियाज को रीजनरेट करना है, उसके सेल्स को रीजनरेट करना है और उसे फिर से नई जिंदगी देना है। अगर आपका पैंक्रियाज जो है वो उसको नई जिंदगी मिल जाती है, वो रीजनरेट हो सकता है, तो हमें क्या एतराज है कि हम उसे रीजनरेट नहीं होने देते, बल्कि हम उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम ऐसे असूल बनाएं अपनी जिंदगी के, वो प्रिंसिपल बनाएं अपनी जिंदगी के, जिनसे हम अपने पैंक्रियाज को नई जिंदगी दे सकते हैं, जिनसे हम अपने पैंक्रियाज के सेल्स जो हैं उनको रीजनरेट कर सकते हैं। सो हमारा पैंक्रियाज जो है वो रीजनरेट हो सकता है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वो कौन से ऐसे फल हैं जिनको खाने से हम अपने पैंक्रियाज को रीजनरेट कर सकते हैं, उनके सेल्स जो हैं उनको रीजनरेट कर सकते हैं। मैं हूं फरियाद अनायत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। आइए हम आज सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम फलों से अपने पैंक्रियाज को रीजनरेट कर सकते हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त हमारे पास, हमारे पैंक्रियाज के पास 1 से 2 बिलियन सेल्स होते हैं। 1 से 2 बिलियन सेल्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ कम या ज्यादा होते रहते हैं। अगर किसी बीमारी की वजह से सेल्स जो हैं वो नीचे आ गए हैं, कम हो गए हैं, तो वक्त के साथ साथ जब हम ठीक हो जाते हैं तो वो अपना रीजनरेट अपने आप को कर लेते हैं, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता चलता है हमारे पैंक्रियाज के पास 60 या 40% सेल्स हैं, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज है। डॉक्टर कहते हैं हम आपको डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गई है। तो होता क्या है कि 60-40% हमारे पास या 30% सेल्स होने के बावजूद हम समझते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई है, जबकि मैं नहीं समझता कि अगर आपके पास 30% भी सेल्स हैं तो आप शुगर के मरीज नहीं हैं, बल्कि आप शुगर से निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम दवाइयों पे चले जाते हैं, अगर हम दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, तो याद रखिए दवाइयां जो हैं वो हमारे पैंक्रियाज को रीजनरेट नहीं होने देती, बल्कि वो सेल जो मर रहे होते हैं वो तो मर रहे होते हैं, बल्कि मर जाते हैं। बकाया जो 40 और 30% बचते हैं उनको भी डैमेज कर रही होती हैं दवाइयां, क्योंकि उनको मजबूर कर रही होती हैं, उनको दबा रही होती हैं कि आप इंसुलिन पैदा करो। सो वो इंसुलिन पैदा नहीं कर पाते उतनी जितनी हमारे जिस्म को चाहिए होती है। सो दवाइयां जो हैं वो हमारे पैंक्रियाज को उल्टा मार रही होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ यकदम से दवाइयां छोड़ दें। बहुत सारे इंस्पायरेशन आपने सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते होंगे आप, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि यकदम से दवाइयां छोड़ दें। अगर आप यकदम से दवाइयां छोड़ देंगे तो इससे भी पैंक्रियाज को नुकसान होगा। जो मैंने पिछली वीडियो में उसूल बताए हैं उन उसूलों पर अमल करें। इस वीडियो में बताए गए फलों को खाएं और अगली आने वाली वीडियो जो है उसमें जो सब्जियां मैं आपको बताऊंगा वो आप इस्तेमाल करें, तो आपका पैंक्रियाज आहिस्ता आहिस्ता से रीजनरेट हो जाएगा। और जैसे ही रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, आप दवाइयों को कम करते जाएं, उसकी डोज को जो है वो कम करते जाएं। और जैसे जैसे आप अपने उस डोज को कम करेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि आपका पैंक्रियाज जो है वो दोबारा काम करना शुरू हो गया है। और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको भी खत्म करते जाएं। वो भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते जाएं। इस तरह आपका पैंक्रियाज जो है वो रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 10 महीनों तक, 9 से 10 महीनों तक इन उसूलों पर अमल करते हैं, इन फलों को खाते हैं, इन सब्जियों को खाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका पैंक्रियाज जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। और अगर आप दवाइयों पे रहते हैं तो आप अगले 10 या 20 साल के बाद आपका पैंक्रियाज बिल्कुल खत्म हो जाता है। जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं उनको मसला ये होता है कि दवाइयां खाते रहते हैं और आखिर पे क्या होता है, वो दवाइयां अपना असर छोड़ना शुरू कर देती है। उसकी वजह क्या है कि हमारा पैंक्रियाज बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाता है। और जब बिल्कुल डेड हो जाता है हमारा पैंक्रियाज,
तो उस वक्त जाके हमें फिर इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। फिर बाहर से जो इंसुलिन है इंजेक्शन की सूरत में वो हमें लगाना पड़ती है। सो अभी अगर आप एहतियात करें, शुरू में एहतियात करें, अपनी जिंदगी के असूल बनाएं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। उसके बाद इन फलों को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये फल अगर आप रेगुलर खाते हैं तो आपका पैंक्रियाज 100% रीजनरेट हो जाएगा और आप बिल्कुल शुगर से बाहर निकल आएंगे। सो मैं आपके साथ ये ऐसे फल शेयर करने वाला हूं। पहला जो है वो है अमरूद, गुआवा। अमरूद जो है ये पूरा साल आम मिलता है। पूरे साल में जब भी आप कहीं पे भी चेक करें तो आपको मिल सकता है और सस्ते दामों में मिल सकता है। सो अमरूद जो है ये दोपहर के खाने के साथ आपने लाजमी इसको खाना है। एवरी डे इसको अपना एक आइडियल बना लें, अमरूद को अपना आइडियल बना लें कि आपने खाना ही खाना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं और इन सब फलों की अगर प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाया जाए। सिर्फ मैं आपको आज फल बताऊंगा। अमरूद जो है ये बहुत ही आपके लिए अहम है। आपने इसे दोपहर के खाने के साथ लाजमी खाना है। आधा किलो आप अमरूद एवरी डे आप आधा किलो अमरूद जो है वो जरूर खाएं। इसके अलावा आपने ब्लूबेरीज जरूर खानी है और बेरीज की जितनी भी किस्में हैं वो सब की सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पैंक्रियाज को दोबारा से रीजनरेट होने में बहुत ही मदद करती हैं। लेकिन मॉडरेट खाएं, थोड़ी कम खाएं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आधा किलो या 1 किलो खाएं, सिर्फ 1 पाव या 100 ग्राम आप ले लें, 100 ग्राम से ज़्यादा आप ना लें। इसके अलावा पाइन एप्पल जो है वो लाजमी आप इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपके पैंक्रियाज को रीजनरेट होने में, आपके पैंक्रियाज के सेल्स जो हैं जो 1 बिलियन सेल थे उनको दोबारा 1 बिलियन या 2 बिलियन पे ले जा सकता है। ये बहुत ही आपके लिए अहम है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा जामुन का अभी मौसम है। जामुन आप रोज़ाना के आप खा सकते हैं और हो सके तो आप रोज़ाना ना खाएं, आप हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दिन के बाद 1 दफ़ा जामुन ज़रूर खाएं। जामुन आपके पैंक्रियाज को ही नहीं बल्कि आपकी शुगर को रिवर्स करने की ताकत रखता है। ग्रेप फ्रूट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। ग्रेप फ्रूट जो है उसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी खत्म करता है और आपके पैंक्रियाज जो है उनके सेल्स जो हैं उनको रीजनरेट करने में बड़ी मदद करेगा। इसके अलावा नाशपाती, पपीता और आड़ू, ये तीनों फल जो हैं ये आप लाजमी इस्तेमाल करें। आड़ू जो है वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही अहम है। पपीता जो है वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही अहम है। और नाशपाती जो है, ये तीनों फल जो हैं ये भी आपके पैंक्रियाज को रीजनरेट होने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और इसके अलावा रेड एप्पल जो है वो देखिए, वो कहीं से देखिए, अगर आपको रेड एप्पल मिल जाता है तो वो बहुत ही अहम है आपके पैंक्रियाज को रीजनरेट करने के लिए। लेकिन उसे भी आप कम ही रखें, 100 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में आप उसे इस्तेमाल ना करें। सो ये वो ऐसे फल हैं जो आपके पैंक्रियाज को रीजनरेट कर सकते हैं। इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं कि इनमें कौन से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये वो फल हैं जो आपके लिए बहुत ही अहम है। आपने पूरा 10 महीने के लिए इन फलों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपका पैंक्रियाज जो है वो रीजनरेट हो सके। मैं आपको बता चुका हूँ कि 40 और 30% आपके सेल्स हैं। अगर 30% भी आपके सेल्स हैं तो वो रीजनरेट हो सकते हैं, वो दोबारा 100% पे जा सकते हैं, 1 और 2 बिलियन पे जा सकते हैं अगर आप हिम्मत करें, अगर आप कुछ उसूलों को अपनाएं और अगर आप इन फलों को अपनाएं। और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके पैंक्रियाज जो है उसे
कौन सी सब्जियां रीजनरेट कर सकती हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे साथ शुगर की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं और आए हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और शुगर से हम जंग को जीतें। आए इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ शामिल हो जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।